अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेरिबली यम्मी। मैं हूं आपकी दोस्त फारिया और आज आप लोगों को बताऊंगी कि पिज़्ज़ा इजी और टेस्टी किस तरह से बनाते हैं। हम इसको घर में बेसिक चीज़ों जो मिल जाती हैं उससे बनाएंगे और चीज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसे मेयोनीज से बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। 2 इंग्रेडिएंट्स होंगे, लुकवार्म वाटर 200 ml, शुगर 1 टीस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून, ईस्ट 1 टीस्पून एंड मैदा फ्लेयर। एग स्टफिंग के लिए 3 एग्स, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, मैगी मैजिक मसाला एंड चिकन मसाला। वेज स्टफिंग के लिए ऑयल 2 टेबलस्पून, ऑनियन 1 क्यूब चॉप्ड, 3 कैप्सिकम क्यूब चॉप्ड, टोमेटोज 2 क्यूब चॉप्ड, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, चिकन मसाला 1 फुल पैकेट एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप से। सबसे पहले हम बाउल में ले लेंगे लुकवार्म वाटर 200 ml, फिर 1 टीस्पून ऑफ शुगर, फिर उसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। अच्छे से हम शुगर और सॉल्ट दोनों को मिक्स कर लेंगे, डिज़ोल्व कर लेंगे पानी में। जब तक वो डिज़ोल्व नहीं हो जाता हमें उसे स्टीर करते रहना है। जब वो स्टीर हो जाए अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ ईस्ट और फिर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे ढककर एक तरफ 15 मिनट्स के लिए एक्टिवेट होने के लिए रख देना है। अब मैं ले लूँगी एक बड़ी सी डिश आटा गूंदने के लिए। मैं इसमें ले रही हूँ मैदा फ्लेयर 200 ग्राम्स और मैंने 2 पिज़्ज़े का आटा गूंदना है, इसलिए मैं 200 ग्राम्स ऑफ फ्लेयर ले रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से छन लूँगी, आटे को इकट्ठा कर लूँगी। अब जो मैंने ईस्ट का मिक्सचर मिक्स करा हुआ था वो मैं इसमें धीरे धीरे डालकर आटा गूंदना शुरू करूँगी। आटा ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा फ्लफी। आप जितना इसे गूंदेंगे ये उतना ही टेस्टी बनेगा। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लीजिए और इसे फिर से गूंद दिए। टेस्टी बेस के लिए गूंदना तो पड़ेगा ही। अब मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी और फिर इसकी गोल लोई बनाकर एक तरफ इसे फूलने के लिए ढककर रख दूँगी। मैं आटे को गूंदने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे तक फूलने के लिए रख रही हूँ। अब हम ले लेंगे वेज स्टफिंग के इंग्रेडिएंट्स, टोमेटो, ऑनियन एंड कटी हुई कैप्सिकम। मैंने वहाँ पर साइड में थोड़ी सी कैप्सिकम ले लिए हैं क्योंकि मुझे गार्निशिंग के लिए चाहिए ऑन द पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए। अब हम ले लेंगे एक पैन, उसमें ले लेंगे 200 ml ऑफ ऑयल। उसमें अच्छे से ऑयल डाल लेंगे और अच्छे से गर्म होने के बाद हम उसमें डाल देंगे प्याज। प्याज डालने के बाद हमें प्याज को भी अच्छे से पकाना है, नॉट फुल्ली बट ओनली 50%। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून ऑफ हल्दी एंड 1 टेबल स्पून ऑफ मिर्ची डालने के बाद हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे भी अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम को भी हमें 50% पकाना है क्योंकि फुली कुक तो ये बाद में होगा जब हम इसमें टमाटोज ऐड करेंगे। तो अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे, फिर ऐड कर देंगे टमाटोज ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से स्टीर करना है, लगने नहीं देना है। अब इसमें डाल देंगे सॉल्ट डालने के बाद हम इसे फिर से अच्छे से चला देंगे। अच्छे से चलाने के बाद मैंने इसे ढककर अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ दिया था। अब देख सकते हैं आप ये पक चुका है। अब मैं इसे फिर से चला रही हूँ। अच्छे से हमें इसे चला कर इसका पूरा जो भी वाटर था उसे पूरा ड्राई कर देना है क्योंकि हमारे पिज़्ज़ा की स्टफिंग बन रही है, इसलिए हमें इसका टेक्सचर थिक चाहिए। जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता हम इसे चलाते रहेंगे, स्टीर करते रहेंगे। अब हम चलते हैं एग स्टफिंग की तरफ। एग स्टफिंग के लिए हम फिर से एक पैन में ले लेंगे ऑयल को अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 3 एग्स डालने के बाद हम एग्स में डालेंगे सॉल्ट। मैं इधर हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर एंड हल्दी पाउडर और फिर मैं इसे पहले से ही ब्रेक कर लूँगी क्योंकि मुझे ये एग स्टफिंग इनटू पीसेस चाहिए। तो मैं फ्रॉम द बिगनिंग इसको पीसेस में ही कट कर लूँगी, मतलब पैन में ही हमें इसमें पीसेस में कर लेना है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चिकन मसाला एंड 1 फुल पैकेट ऑफ मैगी मैजिक मसाला। मैगी मैजिक मसाला मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही यम्मी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट मिलता है आप लोगों को। आप भी एक बार ट्राई करिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा आपका पिज़्ज़ा।
अब मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से पका लूँगी। मैं इसे ना ही हाफ बॉयल कर रही हूँ ना ही हाफ फ्राई, मैं इसे अच्छे से कुक कर लूँगी टिल दी 100%। अब मैं अपने वेज स्टफिंग की तरफ चलकर उस एग स्टफिंग को अपने वेज स्टफिंग में मिक्स कर लूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। अब जब हमने दोनों मिक्स कर दिया है तो थोड़ी देर के लिए इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। हमारी स्टफिंग तो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है, तो चलते हैं डो की तरफ। देख सकते हैं डो बिल्कुल डेवलप हो चुका है। अब हम इसे फिर से थोड़े से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद मैं इसकी बना लूँगी 2 लोइयाँ। 2 लोइयाँ बनाने के बाद मैं एक पैन ले लूँगी जिस पे हमें पिज़्ज़ा बेक करना है। उस पर ऑयल लगाकर उसे अच्छे से पैन को ऑयल से स्प्रेड कर दूँगी। अब किचन काउंटर पर मैं मैदा फ्लेयर छिड़क कर मेरी एक जो पिज़्ज़ा बेस की लोई थी उसे लेकर मैं रोल कर लूँगी। अगर आप लोग चाहते हो तो आप हाथों की मदद से भी पिज़्ज़ा बेस को स्प्रेड कर सकते हो। मैं यहाँ पर बेलन की मदद ले रही हूँ। आप लोगों को बिल्कुल इवनली रोल करना है अगर रोल कर रहे हैं तो, या फिर आप स्प्रेड भी कर सकते हैं। अब मैं ले लूँगी इसे पैन पर, मैं थोड़ा सा फ्लेयर छिड़क लूँगी ताकि मेरा पिज़्ज़ा बेस चिपके ना, और पिज़्ज़ा बेस को पैन पर ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब मैं इसको अच्छे से सेट करके मैं फोक्सिस पर होल्स डालूँगी ताकि अच्छी तरह से अंदर अंदर तक पक जाए। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से पिज़्ज़ा बेस पर होल्स कर दिए हैं ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। अब ले लूँगी मैं क्लासिक ब्रांड टमाटो केचप। इसको पिज़्ज़ा पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी। आप चाहो तो रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस भी ले सकते हो और सॉस की जगह पर पिज़्ज़ा सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब स्टफिंग डालकर स्टफिंग को भी अच्छी तरह से मैं स्प्रेड कर लूँगी। स्टफिंग को हमने ना ही ज़्यादा रखनी है और ना ही बहुत कम, बिल्कुल मीडियम क्वांटिटी ऑफ स्टफिंग डालेंगे। मैंने कहा था आपको कि मैं मेयोनीज़ यूज़ करूँगी, तो मैंने एग मेयोनीज़ यूज़ किया है। मेयोनीज़ डालने के बाद मेयोनीज़ को भी इवनली स्प्रेड कर लेंगे। फिर उसके बाद ऊपर टॉपिंग के लिए लगा देंगे जो हमने अलग से कैप्सिकम रखी हुई थी वो लगा देंगे। उसके ऊपर और थोड़ी सी मेयोनीज़ डालने के बाद हम उस पर डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो। तो चलिए हमारा पिज़्ज़ा तो हो गया रेडी। अब हम इसे डाल देंगे ओवन में बेक होने के लिए। सबसे पहले ओवन को आप 200 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट्स के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दीजिए, और फिर उसके बाद जब आप पिज़्ज़ा अंदर रख देंगे तो 15 मिनट्स के लिए 200 डिग्री सेल्सियस में पका लेंगे। देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आ रहा है और टेस्ट भी इसका बहुत ही यम्मी था। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी, ज़रूर से कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी आप लोगों को मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। खाओ पियो मज़े करो।